सोशल मीडिया पे तस्वीर एक वायरल होती देखी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती क्या है, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल क्या होती है और ये पार्टी कब मार्जे वजूद में आती है। मेरी तस्वीर वायरल होती है टिकट के साथ और वो एक ट्रेंडिंग बन जाती है। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने मीम्स बनाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मैदान में आए हैं। ये एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड जमात है। इसका लोगो बैट्समैन है। ये अपनी आईनी हैसियत रखती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब सईद साहब। ये आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर एक वायरल होती देखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के ये उम्मीदवार हैं, सूबाई असम्बली के लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती क्या है, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल क्या होती है और ये पार्टी कब मार्जे वजूद में आती है, ये सारी बातें आज इन्हीं से जानते हैं। सैयद ज़ुहैब सईद साहब, ये क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती? हमने देखा आपने टिकट हाथ में पकड़ा हुआ है और वो तस्वीर पूरी पाकिस्तान में वायरल हो जाती है। ये है क्या, जमात बनी कब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जमात जो है ये सन 2016 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और जो 2018 के जनरल इंतखाबात हुए थे उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों ने इसकी तरफ से टिकट होल्डर लेके पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा था। और ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो है वो रजिस्टर्ड जमात है और जो इसका फर्दर सिंबल है वो बैट्समैन है। ये बैट्समैन है, आपका झंडा भी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा है और नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTIN लिखते हैं आप लोग। इससे कुछ लोग तो समझते हैं पता नहीं ये PTI नवाज शरीफ की है। और ये बता दें कि इसके बानी कौन है, आप इस पार्टी में कैसे आए? इसके बानी जो हैं वो अख्तर इकबाल डार साहब हैं और जो कि इसको लीड कर रहे हैं। शेखुपुरे में इनका ऑफिस है और शेखुपुरे के ये रिहायशी हैं। दूसरी इसमें जो अहम बात है, जो इसके झंडे और सिंबल की बात है, ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। इस पार्टी को ना तो मैंने रजिस्टर्ड किया है ना किसी और ने किया है। इसने इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इसका ऑथोराइज और कम्पिटेंट है, मेरी एक तस्वीर वायरल होती है टिकट के साथ और वो एक ट्रेंडिंग बन जाती है और वो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी और मुझे वापस भेजी। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने मीम्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने मामलात किए। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर हमारे किसी भी दोस्त को, किसी भी शहरी को मुकम्मल हक़ हासिल है कि अगर उनको इस पर प्रॉब्लम है तो उसका कम्पिटेंट और अप्रोप्रिएट फोरम या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कानून की मौजूद अदालतें हैं जिनसे वो रब्ता करके अपनी ग्रीवियंस को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये कुछ ना कुछ करके मैनेज करके आप लोगों ने ये अभी से कहीं से जमात आई है और आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मैदान में आए हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक लिस्ट है, जिसमें आप ये लिस्ट ऑनलाइन अभी आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट आप जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा रजिस्टर्ड पार्टीज़। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले एक इसमें जमात है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसानियत है। इन तमाम तर जमातों में तमाम तर के जो चेयरमैन साहिबान हैं वो मुख्तलिफ हैं। तमाम तर इनके जो सिंबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लॉट किए हैं वो डिफरेंट हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की जमात है उसका इसमें बैट है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती है उसका बैट्समैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई है उसका रैकेट है। अच्छा, ये बताएं कि आप लाहौर के PP 167 से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप जब हलके में जाते हैं लोग आपको क्या कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी मिलते हैं, नून वाले भी मिलते हैं और आम वोटर आपको क्या कह रहा है, आपकी पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है? जी, जब भी मैं हल्के में जाता हूँ और अपने अवाम अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ लोगों की रिजर्वेशन भी हैं जो कि जिनको इस के मुतालिक मुकम्मल तौर पे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया इस वक्त एक इतना मजबूत ज़रिया बन चुका है और जिस तरह मेरी तस्वीर को ट्रोलिंग में लाया गया और उसको वायरल किया गया तो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि इस जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब जिसके चेयरमैन हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस जमात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے اور میرا آپ کے توسط سے ایک میسیج ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ رجسٹرڈ جماعت ہے اور اس کا لوگو بیٹسمین ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی آئینی حیثیت رکھتی ہے جو کہ تمام تر رولز اینڈ ریگولیشن کو مکمل کرنے کے بعد بنی تھی. آپ کے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, بعد میں ان سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جماعت بنا لی, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے جی. جب یہ شروع میں جب یہ تمام تر دوست اکٹھے تھے, اس کے بعد اپنے معاملات مکمل ہونے کے بعد چونکہ جب جس طرح پی ٹی آئی میں مزید انویسٹرز بڑھے, اس کے بعد پارٹی کے معاملات خراب ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد اپنی علیحدہ جماعت فاؤنڈرز نے جو ہے وہ بنائی تھی. آپ نے کیا سوچ کے پی ٹی آئی این کا آپ حصہ بن گئے, ٹکٹ لے لیا اور الیکشن میں اتر آئے؟ فاروق صاحب, اس میں جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا منشور ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے اور یہی نعرہ میرا خیال ہے کہ بہت پہلے ہم نے اپنے بچپن میں سننا شروع کیا تھا, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئی, عمران خان صاحب کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر ان کے دوست قریبی عزیز و اقارب تھے, ان کے معاملات دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی کبھی بھی تکمیل نہیں کی گئی. اس میں اتنے کیسز اٹھے, اس میں تمام تر معاملات ہوئے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا منشور صرف کرپشن کے خلاف جنگ لے کے چلی ہے. آپ کے تو بہت سے رشتہ دار, دوست, عزیز پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہوں گے. جب آپ کی یہ تصویر دیکھی کہ آپ نے وہ جھنڈا پکڑا ہے, ٹکٹ پکڑی ہے, تو کیا انہوں نے آپ کو فیڈ بیک کیا دیا؟ کچھ لوگوں نے برا منایا ہوگا, کچھ لوگوں نے تانے دیے ہوں گے. دیکھیں جی, برا منانا اور تانے دینا تو میں سمجھتا ہوں سب کا حق ہے. میری پکچر کو وائرل کرنا بھی سب کا حق ہے, میں اس بارے میں نہیں کچھ کہتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کے علاوہ بھی اگر اپنی کوئی پارٹی رجسٹرڈ کروا کے اس کے تحت الیکشن لڑوں. اور یہ پارٹی کا سب سے بیسک مقصد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو پورا کرنا ہے. میں نے اپنی ٹکٹ ہولڈ کرنے سے پہلے اپنے تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ ہوئے. ان کی اسکروٹنی ہوئی. ان کی اسکروٹنی مکمل ہونے کے بعد جب انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد میں نے اپنے ٹکٹ کا انتخاب کیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں, جو ناراض ووٹرز ہیں, کیا وہ بھی آپ کو ووٹ دیں گے؟ کسی نے کہا آپ کو؟ میں تو اپنے تمام تر دوستوں بھائیوں سے اس بات کے لیے درخواست کروں گا کہ مجھے ووٹ دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو آزما کے دیکھا ہے, ایک دفعہ مجھے موقع دیں, اللہ پاک اپنا کرم کریں گے. اور جو بیسک کانسیپٹ ہے پارٹی کا وہ کلیئر کرنا میرا فرض تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ.